इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम कवि के द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। कविराज ने 35-36 वर्ष की उम्र में ही छह ढाला जैसा महान ग्रंथ रच दिया था। बहुत स्वाध्यायी थे, बहुत ज्ञानी पुरुष थे, जिन धर्म का मर्म उनके हृदय में बैठ गया था, उसी के आधार पर और काव्य शक्ति के सुमेल से उन्होंने छह ढाला जैसा सरल ग्रंथ जैन समाज के सामने प्रस्तुत किया। तीसरे नंबर की ढाल चल रही है। तीसरे नंबर की ढाल में 15वें नंबर का छंद चल रहा है। अभी तक 14 छंदों के आधार पर चर्चा यहाँ पर हुई है। सबसे पहले मोक्ष मार्ग की चर्चा हुई है और मोक्ष मार्ग का निरूपण निश्चय व्यवहार के रूप में किया गया और व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही विस्तार से समझाया जा रहा है। व्यवहार सम्यक दर्शन की विशेष व्याख्या करने के बाद सम्यक दर्शन 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। तो 25 दोष कौन से होते हैं, चर्चा यहाँ पर मूल रूप में कही गई है। 8 प्रकार का मद, 6 प्रकार के अनायतन, 3 प्रकार की मूर्ता और 8 प्रकार के शंका दोष। इन 25 दोषों से रहे तो गुणवान होकर के सम्यक दृष्टि जीव विवेकी होकर के मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता है। तो 15 नंबर के छंद में कहने वाले हैं कि अवर सम्यक दृष्टि की महत्ता क्या है और अंतरंग में उदासीनता का रूप सम्यक दृष्टि के जीवन में कैसा पाया जाता है, ये विशेष चर्चा यहाँ प्रारंभ हो रही है। छंद इस प्रकार है। दोष रहते गुण सहते सुधीजे, सम्यक दर से सजे हैं, चरते मोहे बस ले से न संयम, पैसोर नाते जजे हैं, गेई पे ग्रह में न रचे ज्यों, जलते बिन कमल है, नगर नारी को प्यारे यथा का, दे में है में अमल है। ये छंद बहुत महत्वपूर्ण है। इस छंद को सभी के लिए कंठस्थ याद करना चाहिए। बहुत गंभीर रहस्य छंद में प्रस्तुत किया हमारे कविराज ने। छंद का मूल अर्थ देखें। जे माने जो, सुधि माने बुद्धिमान पुरुष, दोष रहित माने 25 प्रकार के दोषों से रहित, और गुण सहित माने निशंका आदि 8 गुणों से सहित, सम्यक दर्श माने सम्यक दर्शन से सजे हैं माने विभूषित हैं, उनके चरित्र मोहवश अर्थात अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी चार्ट मोहिनी कर्म के उदय से, लेस माने थोड़ा भी, संयम माने संयम नहीं होता।
पे माने तो भी, सुरनाथ माने देवों के स्वामी इंद्र, उनका बहुमान करते हैं। जजे हैं माने उनकी पूजा करते हैं, उनका बहुमान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। वे यद्यपि गेही माने ग्रस्त हैं, पे माने तो भी, गृह में माने घर में, ना रचे माने आसक्त नहीं होते हैं। ज्यों माने जैसे कमल जल में रह करके जल से भिन्न रहता है, अलग रहता है, तथा जैसे कादे माने कीचड़ में, हेम माने सोना, अमल शुद्ध रहता है, उनका घर गृहस्थी में नगर नारी को अर्थात वेश्या के समान, यथा माने प्रेम के समान प्रेम होता है। जैसे वेश्या व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, उसके पैसे से प्रेम करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव अपने शुद्धात्मा से प्रेम करता है, परिवार कुटुंब आदि से प्रेम नहीं करता है। सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा से प्रेम है, आत्मा की रुचि है, आत्मा की प्रतीति है, आत्मा की अनुभूति से हुई है, स्वानुभव का रसास्वादन सम्यक दृष्टि को हुआ है। इसलिए वह परिवार कुटुंब आदि से प्रेम करता हुआ दिखाई देने पर भी असली प्रेम नहीं करता, दिखावटी प्रेम है वेश्या की जैसा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हुई है। इस छंद को बहुत गहराई से समझना है। और कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़ नहीं होता, सोना सोना रहता है और कीचड़ कीचड़ रहता है। इसी प्रकार सम्यक जीव संता रूपी कीचड़ में रहता हुआ, कर्म कालिमा के बीच में रहता हुआ, वह कर्म कालिमा से लिप्त नहीं होता है, वह उन सबसे अलिप्त रहता है, सोने के समान के शुद्ध बना रहता है। अब इस छंद की आधार बहुत सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं जिसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। ये मामूली छंद नहीं है, इसकी गहराई में जाए बिना हम इसके रहस्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सा सम्यक दृष्टि जीव देवों के द्वारा पूजनीक होता है, ये छोटी बात नहीं कही है। देव भी जिनकी पूजा करें, और देव देवादेव परमात्मा की पूजा तो करते ही करते हैं। देव हमारे वीतरागी दिगंबर साधुओं की पूजा अर्चना भी करते हैं, देव व्रती श्रावकों की पूजा भी करते हैं। पर यहाँ कहा जा रहा है देव सम्यक दृष्टि, अवरस सम्यक दृष्टि, चौथे गुणतान्वर्ती जीव की भी प्रशंसा करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी अर्चना भी करते हैं। जो बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष 25 दोष रहित 8 गुणों से सहित सम्यक संधारण करते हैं, किंतु चार्त मोहिनी कर्म के उदय की प्रबलता के कारण, चार्त मोहिनी कर्म की तीव्रता के कारण थोड़ा भी, अंश मात्र भी, लेश मात्र भी एक देश चार्त एक देश संयम आदि का नियमबद्ध होकर के पालन नहीं कर पाते, तो भी वह देवों के द्वारा पूजित होते हैं। संयम नहीं है, फिर भी उसकी पूजा हो रही है, सम्यत्व के कारण हो रही है। एक देश चात सकल चात के धारी सम्यक दृष्टि वृत्ति और महाव्रती जीवों की पूजा तो होती होती है, उसमें तो कोई संशय नहीं है। पर संयम की रुचि, संयम धारण करने की भावना सम्यक दृष्टि जीव को निरंतर होती है, तो देव सम्यत्व की महिमा गाते। रेवती रानी के सम्यत्व की प्रशंसा करने के लिए, गुण गाने के लिए देवलोक के देव भेष बना करके इस लोक में आए और उनके सम्यत्व की परीक्षा करके और रेवती रानी की कहते हैं सम्यत्व की सराहना की, प्रशंसा की, अनुमोदना की। आपका सम्यत्व कहते हैं निर्मल है, शुद्ध है, और ऐसे सम्यत्व को हम प्रणाम करते हैं।
भजन में दौलत राम कवि ने कहा है, दौलत राम जी के भजन भी अद्भुत जाति के हैं, आध्यात्म भरा हुआ है। चिन्ह मूरत जगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, संयम धारण कर न सके पे धारण की और चटाचटी। चिन्ह मूरत जगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। ये भजन सबको कंठस्थ याद होना चाहिए। बाहर नारक कृतुक भोगे अंतर समरस घटाघटी, और चिन्ह मूरत जगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। सम्यदृष्टि का जीवन ऐसा विचित्र जीवन होता है कि बाहर में कुछ और दिखाई देता है और अंदर में उसकी परिणति रत्नत्रय से सुशोभित होती है, सम्यक से सुशोभित होती है। संयम धारण करने की भावना तो है, पर संयम धारण नहीं कर पा रहा, मजबूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? चात मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होता है तो संयम धारण करने के भाव होने पर भी संयम प्रकट नहीं होता। लोकांतिक देवों को भी संयम की भावना होती है, वैरागी प्रकृति के होते हैं, वैराग भावना को भाते हैं, वैराग का जीवन जीते हैं। पर लोकांतिक देवों को भी कहते हैं संयम नहीं होता, एक देश संयम नहीं होता, एक देश चाट्य नहीं होता है, क्योंकि उनके अप्रत्याख्यान में कसाय का उदय रहता है। एक देश संयम कैसे होगा? अवर समुद्र जी के संयम दिखाई देता नहीं है, और संयम धारण करने के प्रति जागरूक रहता है। वो दिन कब पाऊं, घर को छोड़कर के वन में जाऊं, ये भावना सम्यदृष्टि के अंतर में रहती है। सम्यदृष्टि चाहते हुए भी संयम धारण क्यों नहीं कर पाते हैं, ये प्रश्न किया जाता है कि सम्यदृष्टि चाहते हुए भी, अंतरंग में रुचि होते हुए भी अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय और प्रत्याख्यान कसाय का तीव्र उदय होने कारण से न वह वृत्ति हो पाते हैं, न महावृत्ति हो पाते हैं, न एक देश संयम का पालन कर पाते, न सकल संयम का पालन कर पाते हैं। सामान्य सदाचार तो उनके जीवन पाया जाता है, अन्याय अनैति अवश्य का बुद्धिपूर्वक वो त्याग भी करते हैं। उनके जीवन में लौकिक शिष्टाचार भी होता है, लौकिक सदाचार भी होता है, रात्रि भोजन के त्यागी भी होते हैं, अनशना पानी का प्रयोग भी नहीं करते हैं, नित्य विद्या दर्शन के कहते हैं नियमबद्ध उसका पालन भी करते हैं। और कदाचित तीव्र कर्म के उदय के कारण सम्यदृष्टि जीव अशुभ क्रिया प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे तो भी उन्हें हे ही मानता है, अशुभ क्रियाओं की प्रवृत्ति को उपादेय नहीं मानता है और अशुभ क्रियाओं की प्रवृत्ति को त्यागना चाहता है। समयसार ग्रंथ में, निर्जरा अधिकार में, समयसार कलश के अंतर्गत आचार्य अमरचंद देव ने कहा है, सम्यक दृष्टि भवती नीतम ज्ञान वैराग शक्ति, कि सम्यक दृष्टि जीव के नियम से ज्ञान और वैराग की शक्ति जागृत होने से उसके भोग अनासक्त भाव से भोगे जाते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि को भोग भोगने के काल में भी अनासक्ति की भावना से निर्जरा होती है और मिथ्यात्व आदि अनंतानुबंधी संबंधी 41 या 43 कर्मों की प्रकृतियों का आश्रय और बंध कहते हैं नहीं होता। सम्मित के प्रभाव से 41 या 43 कर्म की प्रकृतियों का आश्रय बंध रुक जाता है। इस सम्मित का महात्म है। क्या चतुर्गुण वर्ती सम्यदृष्टि के चार्ट होता है? यह ज्वलंत प्रश्न है, समाज में इसकी बहुत चर्चा होती है। ये विषय बहुत गहराई से समझने योग्य है कि और सम्यदृष्टि के यद्यपि 2 या 3 कसायों के अभाव में व्रताचरण संयम रूप चार्ट नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 2-3 कसाय के अभाव में होने वाला एक देश सकल चार्ट सम्यदृष्टि के आगे प्रकट नियम से होगा, इसमें भी किसी को संशय नहीं करना चाहिए।
वह नियमबद्ध होकर के ना इंद्रिय संयम पालता है ना प्राणी संयम पालता है, फिर प्राणियों के प्रति अनुकंपा का भाव रहता है, विषय भोगों में कहते बुद्धिपूर्वक निवृत्ति करने का भाव रखता है, पर इनके पालन करने का भाव निरंतर रखता है। वो आचार्य कुंदकुंद देव ने चात्र पहाड़ ग्रंथ में चात्र के 2 भेद किए हैं। ये विषय थोड़ा नया भी है, समझने योग्य भी है। पहला भेद किया सम्यक्ताचरण चात्र और दूसरा भेद किया संयमाचरण चात्र। और संयमाचरण चात्र के 2 भेद किए, एक थे संयम और कहते सकल संयम। तो वहाँ कहा है आचार्यों ने सम्य दृष्टि के संयमाचरण चात्र तो नहीं होता, किंतु उसे सम्य ज्ञान के साथ होने वाला सम्यक्ताचरण चात्र होता है। वह सदाचरण के रूप में कहते हैं आचरण का निर्वाह करता है, नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। तीनों सिमकचारी की बात घटित नहीं होगी। धवला आदि ग्रंथों में जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कहा कि सम्य दृष्टि के मोक्ष मार्ग होगा, ये बात कही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। उसका मतलब यही है कि सम्यक दृष्टि के एक देश संयम सकल संयम वाला मोक्ष मार्ग उसका चार्थ की स्थिति उसके होगी। आगे जाकर के पश्चात का बीजारोपण हो गया तभी मोक्ष मार्ग वहाँ सिद्ध होता है। धवला आदि ग्रंथों में आचार्य भीषण स्वामी ने टीका करते हुए लिखा कि अनंतानंदी कसाय को दुमुखी अर्थात दर्शन और चात्र का घाती कहा है। जिस प्रकार द्विमुखी सर्प दोनों ओर से काटता है, उसी प्रकार अनंतानंदी कसाय दोनों का घात करती है, दर्शन का घात भी करती है और चात्र का घात भी करती है। अनंतानंदी के अभाव में चात्र का बीजारोपण चतुर्कृतानुवर्ती के हो गया है और चात्र के बीजारोपण को चात्र का अंश ही कहा जाता है, वो अचात्र नहीं है। जो आगे एक देश और सकल चात्र के रूप में फलित होने वाला है। षटखंडागम ग्रंथ के खंड 1 में भाग 1 में पुस्तक 6 के सूत्र 22 में सूत्र की टीका में बहुत महत्वपूर्ण बात आई है कि पाप क्रिया निवृत्ति को चात्र कहते हैं। पाप क्रिया निवृत्ति चात्रम और घातिया कर्म पाप रूप है और पाप क्रिया 3 रूप है, मिथ्यात, असंयम और कसाय रूप में। और इनके अभाव को चात्र कहते हैं। मिथ्यात के अभाव को चात्र कहा जा रहा है, संयम के अभाव को चात्र कहा जा रहा है, कसाय के अभाव को चात्र कहा जा रहा है। और अवर सम्यदृष्टि के मिथ्यात और अनंतानंदी कसाय की निवृत्ति हुई है, उसके अभाव में चात्र का बीजारोपण अंश वहाँ पर कहते हैं जागृत हो गया है पर दिखाई नहीं दे रहा है। जब बीज बोया जाता है जमीन में तो अंकुरित होना चालू हो जाता है पर बीज अभी प्रकट नहीं हुआ है और अंकुरित होने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वो चात्र का अंश ही, चात्र का पार्ट है। वो भले ही वह एक देश सकल संयम के रूप में चात्र नहीं है। सम्य दृष्टि के सम्यक्ताचरण चात्र अवश्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वह देवों के द्वारा पूजित कहते कहा गया है। इसलिए देव भी सम्य दृष्टि की कहते प्रशंसा करते महिमा गाते हैं। चांडाल भी सम्य दृष्टि हो वह भी कहते प्रशंसनीय कहते माना जाता है। ऐसा सम्मित का महान जिन शासन में अद्भुत जाति का बताया है, ऐसे सम्मित को हम सब लोग बड़ी श्रद्धा से धारण करें और सम्मित को धारण करके हम मोक्ष मार्गी बने। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्म जनों को सादर जय जनन। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।
तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। 6 ढाला सुने, पढ़ें, समझें, कंठस्थ याद करें और सबको 6 ढाला ग्रंथ के स्वाध्याय की प्रेरणा दे। इससे ही हमारा जीवन मंगल में बनेगा। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ।